हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आपको जैसा कि पता है कि मैं RUHS के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस कराता हूं डेली। 30 क्वेश्चंस डेली कराता हूं। जो आज के लिए क्वेश्चन ये हैं। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलो बढ़ते हैं आगे, आज के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एथाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जो एथाइन होता है C2H2 होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो C2H2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये होता है। तो आपको पता ही होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड वालों का क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ट्रिपल बॉन्ड वालों का। एंड डबल बॉन्ड वालों का होता है sp2 एंड सिंगल बॉन्ड वालों का होता है sp3। आपको पता ही होगा। आप आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी क्वांटम संख्या ऑर्बिटल का आकार निर्धारित करती है। ऑर्बिटल का आकार कौन सी क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या, आजीमुत्तल क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या एंड स्पिन क्वांटम संख्या। तो आपको पता ही होगा, मुख्य क्वांटम संख्या क्या करती है, साइज को निर्धारित करती है। एंड आजीमुत्तल क्वांटम संख्या क्या करती है, शेप को निर्धारित करती है। एंड चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करती है, ओरिएंटेशन को निर्धारित करती है। एंड स्पिन क्वांटम संख्या करती है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को निर्धारित करती है। तो इसमें क्या पूछा है, शेप के बारे में। तो शेप कौन सी है, बी। तो अब आगे इसका आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो K2Cr2 एंड O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो पोटेशियम का कितना रोल होता है, +1 का। एंड प्लस क्रोमियम 2x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 7 है, -2 रोल होता है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 + 2x -14 = 0। तो इसका आंसर आएगा x = प्लस का 6। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा प्लस का 6। इसका आंसर है 6, थर्ड वाला। अब क्वेश्चन पे आते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, सबसे प्रबल अंतराण्विक बल कौन सा होता है। सबसे प्रबल अंतराण्विक बल कौन सा होता है, आपको पता ही होगा। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, H2O नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो सबसे प्रबल होता है, क्योंकि ये सबसे En मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है उनके साथ बॉन्डिंग करता है, जिसके कारण इसकी मतलब स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो सबसे प्रबल किसकी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, 10⁻⁸ मोल HCl विलेन का pH लगभग कितना होगा। तो आपको पता ही होगा, HCl होता है, HCl क्या है, एक एसिड है। तो इसका कितना होगा, 7 से कम होगा। तो इसका आंसर है C, 7 से कम। अब आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, तनुकरण पर मोलर चालकता क्या होती है। जो मोलर चालकता होती है, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, वो क्या होती है। जो हम सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उनके मध्य जो आयंस होते हैं, आयंस के मध्य आकर्षण फोर्स होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो आयन होते हैं वो अच्छी तरह से फ्रीली मूव कर पाते हैं और उसकी मोलर चालकता होती है वो बढ़ जाती है। तो इसका कारण है आयनों के बीच आकर्षण घटता है, मतलब आयनों के बीच आकर्षण कम हो जाता है, जिसके कारण ही मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब आगे देखते हैं, 7 नंबर का ही क्वेश्चन है। अब 8 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, SF6 अणु की ज्योमेट्री कैसी होती है, ज्यामिति कैसी होती है। तो आपको पता ही होगी, SF6 में 6 होते हैं, वो फ्लोरीन जुड़े होते हैं। तो इसके कारण इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, अष्टफलकीय। अब 9 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक अनुनाद प्रदर्शित करता है। अनुनाद कौन सा यौगिक करता है, CH4 तो कर ही नहीं सकता, आपको पता ही है, CH4 नहीं कर सकता। एंड NH3 भी नहीं कर सकता, NCCl4 भी नहीं कर सकता। जो अनुनाद करता है वो होती है बेंजीन रेजोनेंस करती है। ये बॉन्ड होता है, ये इधर जाता है, ये वाला इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, इससे रेजोनेंस में करती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, शून्य कोटि अवक्रिया के वेग निर्धारित की इकाई कौन सी है। जो शून्य कोटि की अवक्रिया होती है उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको पता ही है, और रेट
रेट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, रेट इक्वल्स टू लिखते हैं के एंड कंसंट्रेशन e टू द पावर 0। तो इसकी यूनिट है मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, इसका आंसर है सेकंड। तो हम आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है। CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये क्या है, कीटोन है, कीटोन है। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एंड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको पता ही होगा, ये 3 कार्बन है, इसके लिए क्या करते हैं, प्रोप, तो इसके लिए प्रोपेनॉन। तो इसका आंसर है सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक उपयुक्त होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सी उत्प्रेरक का उपयोग होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता है V2O5, मतलब वेनाइडियम पेंटाऑक्साइड का यूज़ होता है। अब बढ़ते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। En सबसे अधिक किसकी होती है, मैंने आपको बताया है। पीरियोडिक टेबल में हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो En क्या होती है, घटती है। तो फिर कल बाहर आई, तो इसमें सबसे अधिक किसकी है, फ्लोरीन की, फिर उससे कम क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो इसमें सबसे अधिक किसकी है, फ्लोरीन की। वो हम 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है NH3 अणु का आकार कैसा होता है। जो NH3 होता है उसका अणु का आकार कैसा होता है। NH3 अणु का आकार होता है पिरामिडीय, क्योंकि इसका रेखीय हो नहीं सकता। रेखीय होगा तो रेखीय तो उसका होता है जैसे कि H2 का भी नहीं होता है, जिसमें मतलब बॉन्ड बराबर हों। इस H2 तो नहीं हो सकता, हम CO2 हो सकता है। CO2 का बॉन्ड होता है वो 180 होता है। एंड त्रिकोणीय समतलीय ये भी नहीं हो सकता। त्रिकोणीय समतलीय किसका होता है, VF3 का त्रिकोणीय समतलीय होता है। और इसका पिरामिडीय है, तो इसका आंसर है C। अब आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, परासरण दाब का कौन सा नियम समझाता है। मतलब परासरण दाब को कौन सा नियम समझा जाता है। आपको पता ही होगा परासरण दाब को कौन सा नियम समझाता है। परासरण दाब को नियम समझाता है बार्नहाफ का नियम। तो इसका आंसर है C। एंड 16 नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्बिटल अधिकतम इलेक्ट्रॉन धारण करता है। जो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन धारण करता है वो कौन सा ऑर्बिटल होता है। आपको पता ही है S ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। एंड P में कितने होते हैं, P में 3 होते हैं। एंड D में आपको पता ही होगा, D में 5 होते हैं। एंड F में कितने होते हैं, 7। F में कितने होते हैं, 7। तो इसमें सबसे ज़्यादा भर सकते हैं, 7 होते हैं। तो इसमें भर कितने सकते हैं, एक में 2 होते हैं, तो 7 × 2 × इक्वल्स टू 14। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसमें भर सकते हैं, F ऑर्बिटल में। तो इसका आंसर है D। हम आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। जो H2SO4 है उसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो आपको पता ही होगा, 2 हैं तो इसका +1 होता है हाइड्रोजन का, प्लस सल्फर का X मान लिया। एंड ऑक्सीजन 4 हैं और इसका रोल कितना होता है, -2 का, इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 + x - 8 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, +6, क्योंकि ये इससे चला जाए तो -6 और उधर जाएगा तो +6। तो इसका आंसर है C। अब आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुगंधित होता है। मतलब सबसे ज़्यादा सुगंधित कौन होता है। साइक्लोब्यूटेन तो नहीं हो सकता, क्योंकि साइक्लोब्यूटेन में कोई रेजोनेंस ही नहीं पाया जाता है। जो साइक्लोब्यूटेन होता है ये ऐसा होता है, एथमेथ प्रोब्यूट जो साइक्लोब्यूटेन होता है। एंड साइक्लोहेक्सेन ऐसा होता है, इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं पाया जाता है। और ईथेन होता है CH CH, सॉरी इथाइन होता है ये। तो ईथेन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है ईथेन। तो इसमें बेंजीन होती है, बेंजीन में रेजोनेंस पाया जाता है, जिसके कारण ये सुगंधित होती है। अब बढ़ते हैं 19 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 19 नंबर का क्वेश्चन है, विनेगर मतलब सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको पता ही होगा। सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड, जिसको मैंने कल भी बताया था, आज भी वही क्वेश्चन है। एंड 20 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठोस को सीधे गैस में बदला क्यों जाता है। मतलब ठोस को सीधे
तो उसको सीधे गैस में बदल दो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और अगर हम ठोस को लिक्विड में बदलते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गलन। एंड अगर गैस को मतलब लिक्विड को हम गैस में बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाष्पीकरण। एंड अगर गैस को हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसे क्या करते हैं, संघनन। तो आपको पता ही पड़ गया होगा मैंने क्या क्या बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आते हैं 21 वाले क्वेश्चन पे। 21 वाला क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत अपघटन द्वारा निकलती है। मतलब जो धातु होती है वो विद्युत अपघटन द्वारा कौन सी निकलती है, विद्युत अपघटन द्वारा निकलती है एल्युमिनियम। अब हम आगे बढ़ते हैं 22 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन प्रबल विद्युत अपघटक होता है। जो सबसे ज़्यादा प्रबल विद्युत अपघटक कौन सा होता है, जो NaCl होता है वो प्रबल विद्युत अपघटक होता है, क्योंकि Na+ NCl- में ये विघटित हो जाता है। वाटर में जाने के बाद कहीं किसी में भी जाके पूरी तरह डिजोल्व हो जाता है, वो अपने आयनों में विघटित हो जाता है, जिसके कारण यह प्रबल विद्युत अपघटक होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, जल अणु में बंद कोण लगभग कितना होता है। जो H2 होता है उसका बंद कोण कितना होता है, तो वो हाइड्रोजन, और इसमें कितने होते हैं, वो 2 हाइड्रोजन जगह होते हैं और इसमें 2 लोन पेयर्स होते हैं, जिसके कारण इसका बॉन्ड कितना हो जाता है, इसका बॉन्ड हो जाता है 104.5 डिग्री। इसका आंसर है डी। अब आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, धातु की अम्ल से अपक्रिया पर कौन सी गैस निकलती है। जो मेटल होते हैं, मेटल को अगर हम अम्ल एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, एसिड से रिएक्शन कराने पर साल्ट बनता है, प्लस क्या H2 गैस निकलती है। तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है, बी। अब आगे बढ़ते हैं, 25 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 25 वाला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक टॉयलिन परीक्षण देता है। ये कल का क्वेश्चन है। जो टॉयलिन टेस्ट देता है वो कौन सा होता है, एल्डिहाइड। इसका आंसर है बी। अब आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। जो एल्कोहल होता है उसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड, जिसका आंसर है सी। अब हम आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप कौन सा होता है। सबसे सॉलिड अपर रूप कौन सा होता है। सबसे सॉलिड अपर रूप है ग्रेफाइट, ये नहीं होता। कार्बन भी नहीं होता, फ्लोरीन भी नहीं होता, इसका होता है हीरा। तो इसका आंसर है सी। अब हम 28 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, गैस नियतांक R का मान क्या होता है। जो गैस नियतांक होता है R, उसका मान क्या होता है। इसका मान यूनिट्स के साथ बदलता है, इसीलिए इसका मान 0.08, ये भी सही है, और 8.314 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये भी सही है। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही सही है। अब 29 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 29 वाला क्वेश्चन है, किस यौगिक का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है, तो आपको पता ही होगा, H2O होता है। H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे प्रबल होती है, जिसके कारण इसका क्वथनांक भी सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर है 3rd। अब हम आगे बढ़ते हैं, 30 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 30 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो इसका आंसर है कौन न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका आंसर है अमोनिया। अमोनिया सबसे अधिक न्यूक्लियोफाइल है। इसका आंसर है सी। अब हम थैंक यू एवरीवन, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और ऐसे ही मैं डेली क्वेश्चंस कराता हूँ जो आपके RUHS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू ऑल ओवर।